नई नई रिसर्च स्टार्ट हुई थी ना साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है या इस किस्म की बीमारियां हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये क्यों शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम में एक जो वजाहत आई थी सिगमंड फ्राइड से, वो ये थी कि कुछ माएँ हैं जिसको उसने नाम दिया था स्किज़ोफ्रेनोजेनिक मदर्स। स्किज़ोफ्रेनोजेनिक यानी स्किज़ोफ्रेनिया प्रोड्यूस करने वाली माएँ जो अपने बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया या जुनून की कैफियत पैदा करती हैं। और सिगमंड फ्राइड ने इसको कैसी माएँ बताया था, ऐसी माएँ जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देती हैं या बच्चों के जहन में इंतशार पैदा करती हैं। ये जहनी इंतशार किस किस्म का होता है, इस बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और ये हमारी आजकल की दुनिया में डे टू डे लाइफ में हम मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद बात है। स्किज़ोफ्रेनोजेनिक मदर्स यानी ऐसी माएँ जो रोल कन्फ्यूजन्स पैदा करती हैं बच्चों के जहन में। ये कैसी बात होगी कि जैसे एक टाइम पे आपने कहा कि कोई पर्सन बाहर आए ना पूछे तो उसको बताना है कि मामा घर पे नहीं है, और साथ ही आप ये बताएं कि झूठ नहीं बोलना। अब ये दो कंट्ररी बातें होगी, अक्सर हम इस पे बात करते हैं। ऐसे ही जो भी डिफरेंट मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं जो आप इसको हमेशा बताते रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप खुद उसको नहीं एग्जीक्यूट करते। ना सिर्फ ये कि खुद नहीं करते, बल्कि अगर बच्चा भी उनमें से कोई वैल्यूज़ अडॉप्ट करता है ना, तो भी उसको डांट पड़ती है। मसलन एक टाइम पे आप कह रहे हैं अंडे मत खाओ, और दूसरे टाइम पे आप उसको मार रहे हैं कि अंडे तुमने क्यों खा दिए। छोटी सी एग्जांपल है। या उसके अलावा झूठ बोलने पे ही कि आप कहते हैं झूठ मत बोलो, और अगर एक पर्सन बाहर आता है उसे कहते हैं उसको बताओ मामा घर पे नहीं है, तो आपने टू कंट्ररी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी हैं। या वो अपनी ज़ात के बारे में कोई बात करता है कि मुझे सही से बताओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, और जब उसने अपना कोई सीक्रेट शेयर किया तो उसके बाद आपने बहुत ही एग्रेसिवली और अब्रप्टली रिस्पॉन्ड किया है। माँ या बाप एक दूसरे के बारे में कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चे को। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं ना, वो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मेरे पेरेंट्स आपस में अच्छे तरीके से गेट अलॉन्ग हो रहे हैं। अक्सर जब हम बात करते हैं ना कि मियाँ बीवी एक पेयर की हैसियत रखते हैं। अब पेयर क्या होता है, आपकी सॉक्स का पेयर है, आपने पहना हुआ है अभी। पेयर क्या चीज़ है कि अगर एक आपका नीले रंग का सॉक है तो दूसरी भी जो जराब है आपकी वो नीले कलर में ही है। इसी तरह आपने शूज़ पहने हुए हैं तो जो जिस किस्म का एक तरह का शू है लेदर का, दूसरा भी पेयर का दूसरा हिस्सा भी वैसा ही लेदर का बना हुआ है। ये चीज़ पेयर कहलाती है ना। लेकिन जो राइट साइड वाला फुट है वो लेफ्ट में नहीं पहना जा सकता, लेफ्ट वाला राइट में नहीं पहना जा सकता। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो एक एक अपनी जो सांझा है स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक बने हुए हैं। जब बच्चों को अपने पेरेंट्स की जज्बाती और जहनी हमआहंगी महसूस होती है ना, तो ये बेस्ट पेरेंटिंग होती है। अमीर और गरीब होना समटाइम इतना मैटर नहीं कर रहा होता, आपका किसी सिचुएशन में फंस जाना इतना मैटर नहीं कर रहा होता, बीमारी में गिरफ्तार होना मैटर नहीं कर रहा होता। बेसिक चीज़ जो मैटर करती है वो ये होती है कि आप दोनों के बीच में जो जहनी हमआहंगी है, ये बेस्ट चीज़ है जो कि बच्चे को मिलती है, क्योंकि वो एक कन्फ्यूज्ड जहनी इंतशार का शिकार नहीं होता कि जो कि सूरत में वो बच्चे होते हैं जिस तरह से कि मैंने बताया स्किज़ोफ्रेनोजेनिक ऐसी मदर्स थी जो कि इस हद तक बच्चों के जहनों को कंफ्यूज कर देती हैं कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। यानी ये एक जो था फैक्टर था हमारे सामने आया था। अब ये गेटिंग अलॉन्ग होना या हम आहंग होना क्या होता है, हम आहंग क्या होता है, जैसे हमारी मशीनें हैं, हमने कोई भी चीज़ ऑन की है, हमने अपना कंप्यूटर ऑन किया है, तो उसमें हम आहंग कैसे होगा कि हमारा प्रोसेसर इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें अपना अपना काम कर रही हैं, तो वो हम आहंग हैं। अगर उनमें एक दूसरे को डिसरप्ट कर रहा है तो पूरी चीज़ पूरी मशीनरी ख़राब हो रही है। ऐसे ही जो पेरेंटल रिलेशनशिप है ये भी बच्चों की ज़िंदगियों के ऊपर असरअंदाज होता है। वो माँ बाप जो आपस में हम आहंग हैं, एक दूसरे की जो लिमिटेशंस हैं उनके साथ अच्छे तरीके से गेट अलॉन्ग हो रहे हैं, स्ट्रेंथ्स को प्रमोट कर रहे हैं। मसलन अगर बच्चे ने बताया बाप ने मुझे डांटा है, माँ ने उसको ये बताया तुमने चूँकि ये काम अप्रोप्रिएटली नहीं किया था ना, इसलिए तुम्हें बाबा ने डांटा है, वरना तो वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो कमा के लाते हैं, वो आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि जो मैंने बात की है ना या मेरे बाप ने बात की है उसको मेरी माँ वैलिडेट कर रही है। इसी तरह से अगर माँ ने किसी चीज़ के ऊपर टोका है या कोई बात समझाई है, नसीहत की है, अब बाप उसको कह रहा है इसको कुछ नहीं पता, ये तो घर बैठी रहती है, तो बिल्कुल अजड़ है। तो अब क्या है कि बच्चे के जहन में माँ की बात की वैल्यू और वक़्त ख़त्म हो जाती है। जब माँ और बाप आपस में एक दूसरे की बात वैलिडेट नहीं कर पा रहे तो बच्चा भी आपको बात को वैलिडेट नहीं करेगा। ये अच्छी तरह समझने की बात है कि अगर हम अपना आप चाहते हैं कि हम बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, और हम आजकल के दौर में ये जानते हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी मोस्टली जो वजह होती है वो भी हम
खुद ही हुआ करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है हमें? नुकसान ये होगा कि ऐसा बच्चा अपने आप को इनसिक्योर समझता है, उसकी सेल्फ स्टीम डैमेज होती है और वो ऐसी सिचुएशन को जल्द अज जल्द छोड़ देना चाहेगा, यानी वो घर से दूर भाग जाना चाहेगा, आपसे दूर चला जाना चाहेगा। ऐसा नहीं कि माँ बाप के खिलाफ भड़काती है या बाप माँ के खिलाफ भड़काता है तो बच्चा आपकी साइड ले रहा है, बल्कि ऐसा होगा कि वो सिचुएशन को या उस घर को या आप दोनों को ही डिस्कार्ड कर देगा। ये समझना है कि मियाँ बीवी जो हैं उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी होती है और बहुत देर तक चलना होता है। अगर उससे पहले ही हम टसल शुरू कर देते हैं, खींचातानी की फिजा काम करनी शुरू कर देते हैं, तो उस सूरत में हमें बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है। वो बच्चे सबसे पहले जिस चीज़ को, अगर आप अपने कंधों पर कोई बोझ लेकर जा रहे हैं तो पहली चीज़ जिससे आप जान छुड़ाना चाहेंगे वो बोझ ही होगा कि जो अपने कंधों पे डाला हुआ है। सेम यही कंडीशन है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जब हम अपने आप को ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं ये बोझ हैं, तो सबसे पहले हमें ही डिस्कार्ड करेंगे। अब यही बात है कि जब हम बार बार कहते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, तो हम बीच में कहीं ये भूल जाते हैं कि जो हुस्न सलूक है ये एक रेसिप्रोकल वैल्यू रखता है। जब तक हम खुद बच्चों के साथ हुस्न सलूक नहीं करेंगे, उनको इस तरह से कंफ्यूज करेंगे, एक दूसरे की गिब्तें करेंगे, चुगलियाँ लगाएंगे, तो बच्चे भी जब उस कन्फ्यूजन का शिकार होंगे तो सबसे पहले मोस्ट लाइकली वो अपने पेरेंट्स को ही डिस्कार्ड करेंगे।